कौन थी महाभारत के विलन शकुनी की पत्नी? कहाँ रहती थी और क्यों उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते? नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत में शकुनी के नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप उसकी बीबी के बारे में जानते हैं? वो कौन थी, कहाँ रहती थी, क्यों अपना राज्य छोड़कर शकुनी हस्तिनापुर रहने लगा? शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। आरसी गंधार में रहती थी और शासन संभालती थी। महाभारत में शकुनी की पत्नी का विवरण कम मिलता है। अगर आपसे पूछे कि शकुनी कौन था, तो हर कोई उसके बारे में जानता होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि उसकी बीबी कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसके बच्चे कौन थे, महाभारत के बाद वो जिंदा बची कि नहीं बची, तो शायद आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। शकुनी तो गंधारी की शादी के बाद ही अपना राज्य गंधार छोड़कर हस्तिनापुर में ही पड़ा रहता था। ऐसा उसने क्यों किया? शकुनी मूल रूप से गंधार का राजकुमार था। बाद में वह वहाँ का राजा बना, लेकिन अपनी बहन गंधारी का समर्थन करने के लिए उसने हस्तिनापुर में रहना ज़्यादा चुना। उसके अपने भांजे दुर्योधन के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि उसका गंधार छोड़कर लगातार हस्तिनापुर में बने रहना भी एक रहस्य है। महाभारत कहती है कि शकुनी ने ठान लिया था कि वो इस वंश का नाश करके रहेगा। इसलिए शकुनी ने कौरवों के बचपन से ही साजिश के बीज इस तरह बोने शुरू किए कि उनकी कभी पांडवों से नहीं बनी। पांडवों ने जितने भी कष्ट उठाए, उसके पीछे शकुनी की साजिशें ही थी, जिसके लिए वह धृतराष्ट्र को हमेशा उकसाता था। महाभारत के युद्ध भी इसी साजिश की पराकाष्ठा थी। कौन थी शकुनी की बीबी? पहले उसकी बीबी के बारे में जानते हैं कि वो कौन थी, उसके कितने बच्चे थे। महाभारत में शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। उनके 3 बेटे थे, उलक, वरकासुर और विप्राचित। उलक की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। महाभारत के मूल ग्रंथ में आरसी के जीवन या उसके अंत के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं मिलता, क्योंकि शकुनी गंधार का राजकुमार था, गंधार से हस्तिनापुर आया था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरसी शायद गंधार में ही रहती थी, वहाँ अपने बेटों के साथ वहाँ का राजकाज संभालती थी। महाभारत में आरसी के जीवन के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन यह बात लाजिम है कि उसका जीवन ज़्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उसने बगैर शकुनी के ही 3 बेटों को शुरू से पाला। ऐसा लगता है कि वह कभी हस्तिनापुर भी नहीं आई। उसके रिश्ते कौरवों से वैसे बिल्कुल नहीं थे जिस तरह उसके पति के। शकुनी की पत्नी आरसी गंधार में अपने महल में अकेली रहती थी। उसने अकेले ही 3 बेटों को पाला। बेटे के साथ मिलकर शासन संभालती थी। जब शकुनी हस्तिनापुर में रहते थे, तब उनके गंधार राज्य का प्रबंधन उनके परिवार द्वारा किया जाता था। अपने पिता राजा सुबल की मृत्यु के बाद शकुनी गंधार का राजा बन गया, लेकिन इसके बाद भी वह लंबे लंबे अंतराल के बाद गंधार जाता था। कुछ सूत्रों में कहा जाता है कि शकुनी का एक बेटा माँ आरसी के साथ मिलकर गंधार पर शासन करते थे। महाभारत के कई संस्करणों से पता चलता है कि शकुनी ने अपने परिवार पर हुए कष्टों के कारण कुरुवंश की प्रति गहरी नाराजगी जताई, जिससे वह वहीं रहने और उनके पतन की योजना बनाने में जुटा रहता था। कुछ सूत्रों में यह भी कहा गया कि शकुनी को उनके मरते हुए पिता ने गंधारी और उनके बेटों की देखभाल करने का काम सौंपा था, जो हस्तिनापुर में उनकी उपस्थिति को और भी उचित ठहराता है। महाभारत में कुटिल शकुनी जो पासों के खेल में महारत रखता था। कहा जाता है कि वो जो चाहता था उसके पासे वैसे ही नंबर देते थे। क्या है शकुनी का अर्थ? शकुनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शकुन से संबंधित व्यक्ति या वह जो शकुन को पढ़ाने या समझाने में निपुण हो। शकुन का तात्पर्य उन संकेतों से है जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। महाभारत के संदर्भ में
शकुनी एक पात्र का नाम है जो गंधार का राजकुमार और कौरवों का मामा था। शकुनी का नाम उनके चालाक और धूर्त स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि वह अपनी योजनाओं और चालों के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए लोग आमतौर पर शकुनी नाम नहीं रखते। शकुनी को धूर्त, बुद्धिमान और कपटी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वह अपने पासों के खेल का उस्ताद माना जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पासे हमेशा उसकी इच्छा अनुसार परिणाम देते थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी के पासे उसके पिता सुबल की हड्डी से बने थे। उनमें तांत्रिक शक्तियां थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन शकुनी की मृत्यु पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के हाथों हुई। गंधारी को मालूम था कि किस तरह उसका भाई दुर्योधन को भड़काता रहता है, और उसने उसे बचपन से इस तरह तैयार किया कि उसने पांडवों को अपना दुश्मन माना। इसके लिए गंधारी समय समय पर अपने भाई को बाज आने के लिए कहती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन शकुनी पर कभी इसका असर नहीं हुआ। महाभारत युद्ध के दिनों में ये नजर आने लगा कि सभी कौरव विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। महाभारत के आखिरी दिनों में गंधारी बुरी तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी कि उसे भयंकर श्राप दिया। गंधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और कलेश फैलाया है, उसका फल उसको मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मारा ही जाएगा, बल्कि उसके गंधार में कभी शांति नहीं रहेगी। गंधार में हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा। शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। ऐसा ही हुआ। वह अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार पांडु से भी ज्यादा 2 लोगों को मानती थी, जिसमें एक शकुनी था। गंधारी के श्राप के कारण शकुनी का परिवार भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। गंधार को दुश्मन राज्यों ने हड़प लिया, कोई बच नहीं पाया। मान्यताओं के अनुसार गंधारी के श्राप का प्रभाव आज तक गंधार प्रदेश में दिखाई देता है। दोस्तों, आप सभी से आशा करती हूँ कि आप भी इस लेख के माध्यम से जान गए होंगे आखिर शकुनी की पत्नी कौन थी और कहाँ रहती थी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।